प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से आज आपको द्वितीय वर्ष कला में मुंबई के कलाकार का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। मुंबई के कलाकारों में एनएस बेंद्रे को अपन पढ़ेंगे। आज हम एनएस बेंद्रे का अध्ययन करेंगे, कल उसकी कृतियां देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियां कैसे बनाई हैं। एनएस बेंद्रे 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से श्री एनएस बेंद्रे, इनका पूरा नाम था नारायण श्रीधर बेंद्रे, ने समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना स्थान बनाया। स्त्री पुरुषों के ग्रामीण एवं शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के विभिन्न आयामों और नारी सौंदर्य के रूपांकन को आपने अपने कैनवासों में बखूबी उद्घाटित किया, जो आपकी अनवरत साधना का द्योतक है। इनकी जन्म और शिक्षा। बेंद्रे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 21 अगस्त सन 1910 ईस्वी में हुआ। बेंद्रे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1933 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पुनः इंदौर आकर अपनी कला शिक्षा प्रारंभ की। यहीं पर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर से भी कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण लिया। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट, ओंकारेश्वर आदि का चित्रण किया और कला शिक्षकों के आग्रह पर मुंबई चले गए और सन 1934 ईस्वी में मुंबई का राज्य कला डिप्लोमा प्राप्त किया। कला शिक्षा समाप्ति के पश्चात बेंद्रे ने स्वतंत्र रूप से कला का सृजन प्रारंभ किया। कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार पत्रकार के रूप में लगभग 3 वर्ष तक कार्य किया। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित हो उन्होंने अनेक दृश्य चित्रों का निर्माण किया। सन 1945 ईस्वी में शांति निकेतन की यात्रा के दौरान आपने टेम्परा शैली में कार्य किया। सम्माननीय पद एवं पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिले, उन पर थोड़ा हम गौर करें। बेंद्रे ने अपनी कला का बड़ी तीव्रता से विस्तार किया। सन 1940 ईस्वी में बेंद्रे की चित्रित एकल आकृति इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ पर बार बार छपती रही। परिणाम स्वरूप उन्हें अनेक बार पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। सन 1941 ईस्वी में आपको उत्कृष्ट कृति के लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1946 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी और अन्य ऐसे पुरस्कार प्राप्त किए जिन्होंने कला क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ाई। इसी वर्ष वे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए और बम्बई सरकार के कला सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त हुए। सन 1984 ईस्वी में आपको कालिदास सम्मान मिला और शांति निकेतन का अबन गगन पुरस्कार। प्रदर्शनियां। सन 1950 ईस्वी में आपने एकल प्रदर्शनी आयोजित की। सन 1979 ईस्वी में आपके चित्रों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी हुई और उसी दौरान ललित कला अकादमी दिल्ली ने फेलोशिप भी प्रदान की। मध्य प्रदेश में भारत भवन में सन 1992 ईस्वी में चतुर्थ भारत भवन समकालीन कला द्विवार्षिकी पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी प्रोफेसर एनएस बेंद्रे को समर्पित की गई। भारत के अतिरिक्त विदेश के अनेक शहरों में आपकी प्रदर्शनियां आयोजित हुई। कला शिक्षण। आपकी चित्रांकन की विशिष्ट शैली बेंद्रे शैली आज कला प्रेमियों के बीच में प्रेरणा का विषय बनी हुई है। उनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत मेल है। इस प्रकार आप एनएस बेंद्रे से प्रोफेसर बेंद्रे के रूप में प्रसिद्ध हुए। सन 1950 से 66 ईस्वी तक आप बड़ौदा में रहे, जहां विद्यार्थियों को कला शिक्षा देते रहे। सन 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गए सांस्कृतिक दल में श्री बेंद्रे भी एक सम्मानित सदस्य के रूप में थे। बेंद्रे ने अपनी कला जिज्ञासा की पूर्ति विभिन्न कला महाविद्यालयों की विविध पद्धतियों एवं प्रणालियों का अध्ययन कर पूर्ण की। आपके अनुसार कलाकार दृश्य, अदृश्य और भावनाओं से संबंधित अनेक ग्रंथियों को सुलझाता है और अपनी कल्पना तथा शैली के द्वारा सहज ग्राह्य बनाता है। प्रेरणा और प्रभाव।
बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव है। बंगाल कला स्कूल, चीनी और जापानी चित्रण पद्धति की भी आपके चित्रों पर गहरी छाप मिलती है। फ्रेंच कलाकारों में गोगा, मातिस और चित्राई द्रुत विकीर्णता और सेजा से गहरा आभास और भेदक दृष्टिगोचरता प्राप्त की। सन 1947-48 ईस्वी में विश्व के अधिकांश प्रमुख देशों में भ्रमण किया और उसके कारण वहाँ के विविध विषय, कला, तकनीक, स्थितिजन्य नियोजन आदि से चित्रण कार्य करने में सफलता मिली। न्यूयॉर्क से ग्राफिक कला में विशेष योग्यता प्राप्त की। मुंबई की गली कूंचों और बाजारों से घूमने वाले व्यक्ति आपके मॉडल बने। उनकी भाव भंगिमाएं, आचार विचारों और कार्य व्यापारों का आपने बड़ी सजीवता एवं बारीकी से चित्रांकन किया। आपने लिखा है, कला को मैं 2 ध्येयों से चित्रित करता हूँ। प्रथम तो यह कि चित्र संभाषण कर सके तथा दूसरा कला के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर सके। चित्रण विषय एवं माध्यम। बेंद्रे ने प्रायः सभी माध्यमों में कार्य किया है। आपके चित्र संयोजन में क्यूबिस्ट कार्यों में मानवाकृतियों और स्टिल लाइफ प्रमुख हैं, जो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के चित्रों जैसे हैं। सन 1956 ईस्वी में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें ज्यामिति रूपाकार हैं। सूर्यमुखी फूल, जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख पृष्ठ पर छपा है। कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते फूल बेचने वाले, लकड़ी काटने वाले युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में नारियां आधुनिक पद्धति से चित्रित हैं, किंतु भाव भंगिमाएं और शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप है। मात्र मानवाकृतियां ही बेंद्रे से मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु पशु आकृतियों में भी इन भावनाओं का सफल अंकन है। चित्र में बछड़ा दूध पीते हुए तथा गाय उसे चाटते हुए चित्रित है। तोता और चमेलियन अन्य सुंदर चित्र है। विदेश में बनाए गए विदेशियों के रेखा चित्र में बेचने वाला, बाजा बजाती आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं, जिनमें प्रवाहमान गति है। इस प्रकार बेंद्रे के चित्र आधुनिक पद्धति में ही नहीं, यथार्थ रूप में भी चित्रित हैं। पुरुषों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण नामक चित्र में संपूर्ण भारतीयता की छाप है। संग्रह। आपके चित्र देश की प्रमुख कला दीर्घाओं में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, अनेक संग्रहालयों और सुरुचि संपन्न लोगों के व्यक्तिगत संग्रहों में देखने को मिल जाते हैं। अब हम कल NS बेंद्रे की कुछ कृतियां देखेंगे।